नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के कटहल मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान 9 लाख कैश बरामद। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच कटहल मोड़ के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 9 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। झारखंड में 23 फरवरी को मतदान होना है, इस वजह से सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध वाहन रुकवाया गया, जिसमें भारी नकद राशि मिलने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद नकद राशि चुनाव से संबंधित किसी गतिविधि से जुड़ी है या नहीं। रांची में कई लोगों को रौंदने का प्रयास, पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश, 9 राउंड फायरिंग। रांची के कचहरी क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय और कुछ युवकों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में मारपीट भी हुई है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर का पैर टूट गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाने की कोशिश की। विवाद के दौरान हालात उस समय बिगड़ गए जब कुछ युवकों ने कार से कई लोगों को रौंदते हुए मौके से फरार होने का प्रयास किया है। इस दौरान आरोप है कि युवकों ने पुलिस पर भी कार चढ़ाने का प्रयास किया। हालात को काबू में करने और आत्मरक्षा के तहत पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने कुल 9 राउंड फायरिंग की है और भाग रही कार के टायर को निशाना बनाकर गोली चलाई है, जिससे वाहन को रोका जा सका। इस कार्रवाई के दौरान इश्तियाक नामक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। महेंद्र सिंह धोनी बनेंगे झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। इसी महीने शुरू होगा प्रमोशनल शूट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी अब झारखंड की पहचान बनेंगे। MS धोनी को झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। खास बात यह है कि धोनी ने बिना किसी व्यावसायिक शर्त के इसके लिए सहमति दे दी है। जानकारी के अनुसार इसी महीने झारखंड टूरिज्म के प्रमोशनल शूट की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें धोनी झारखंड की हसीन वादियों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को देश दुनिया के सामने प्रमोट करते दिखेंगे। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि MS धोनी के जुड़ने से झारखंड पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बूस्टर मिलेगा। इससे न केवल राज्य की एक सकारात्मक छवि देश और विदेश में जाएगी, बल्कि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकारियों का मानना है कि जब MS धोनी झारखंड को प्रमोट करेंगे तो इससे एक बड़ा बज क्रिएट होगा और राज्य को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। रांची के रातू से 2 नाबालिग बहनें लापता, दुकान जाने निकली बच्चियां नहीं लौटी। रांची के रातू थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चियों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रातू निवासी सुजीत शर्मा की 2 बेटियां संध्या कुमारी 16 साल और अर्चना कुमारी 12 साल दिनांक 8 फरवरी की शाम करीब 5 बजे से लापता हैं। बताया जा रहा है कि वह घर से दुकान जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पहले अपने स्तर से रिश्तेदारों, आसपास के इलाकों और संभावित जगहों पर दोनों बच्चियों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बेटियों के अचानक गायब हो जाने से परिवार परेशान है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में बच्चियों के पिता सुजीत शर्मा ने रातू थाना में आवेदन देकर पुलिस ने दोनों बच्चियों की खोजबीन से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि हर गुजरते घंटे के साथ परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है और आशंका बनी हुई है कि कहीं दोनों के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच, सुबह शाम लग रही कनकनी। 12 फरवरी के बाद हो सकती है बारिश। झारखंड में इन दिनों मौसम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। सुबह के समय ठंड इतनी तेज होती है कि स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन दोपहर होते होते तेज धूप और गर्मी से पसीना छूटने लगता है। ऐसे में लोग स्वेटर उतार देते हैं, पर शाम ढलते ही फिर से ठंड बढ़ जाती है। गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगती है। मौसम के इस उतार चढ़ाव का असर सेहत पर भी दिखने लगा है। सर्दी, खांसी और सीजनल बुखार के मरीज अस्पतालों में बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि लगभग हर तीसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति वायरल या सर्दी खांसी से परेशान नजर आ रहा है। राज्य के ज्यादा जिलों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। रांची, खूंटी, गुमला, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिससे सुबह शाम अच्छी खासी कनकनी महसूस हो रही है। वहीं दक्षिणी झारखंड के जिलों में दोपहर के समय हालात उलट है। जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहां 2 मिनट धूप में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और लोगों को मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। जितना जीना है जी लो, 4 तारीख को मार दूंगा। धनबाद के डॉक्टर को जान से मारने की धमकी, ICU के बाहर चिपकाया धमकी वाला लेटर।
धनबाद के नवाडिया में बिरसा मुंडा पार्क के समीप महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स स्थित किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर मिहिर कुमार को पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा यह पत्र क्लिनिक की आईसीयू के बाहर चिपका हुआ मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना 9 फरवरी की रात की बताई जा रही है। डॉक्टर मिहिर ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि क्लिनिक के कर्मी असलम ने सबसे पहले आईसीयू के बाहर चिपका हुआ पत्र देखा था। इसके बाद उसने पत्र की तस्वीर लेकर व्हाट्सएप के जरिए डॉक्टर मिहिर कुमार को भेजी। सूचना मिलते ही डॉक्टर मिहिर तत्काल क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने खुद आईसीयू के बाहर वह धमकी भरा पत्र चिपका हुआ पाया। महिला की गोली मारकर हत्या, आपसी संबंधों का विवाद बना कारण। चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान पूनम के रूप में की गई है। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार पूनम की पहले शादी हुई थी, लेकिन उसने अपने पहले पति से अलग होकर अपने प्रेमी से दूसरी शादी कर ली। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर चल रहे विवाद और रंजिश में पूनम के पहले पति ने उसे गोली मार दी है। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत हो गई। रामगढ़ के पतरातू में हिट एंड रन का शक, ड्यूटी खत्म कर लौट रहा था युवक, सड़क पर बाइक समेत पड़ा मिला, हुई मौत। रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 27 साल के रौनक कुमार शाह के रूप में की गई है। रौनक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का निवासी था। वर्तमान में पतरातू में रहकर काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार रौनक निर्माणाधीन PVUNL परियोजना में कार्यरत एजेंसी लॉयल टैंक CHP ऑपरेशन मैनपावर में काम करता था। वह देर रात अपनी ड्यूटी समाप्त कर बाइक संख्या JH13H5382 से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब उसके सहकर्मी भी ड्यूटी खत्म कर लौट रहे थे तो उन्होंने मेन रोड पर रौनक को बाइक के साथ घायल अवस्था में पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पतरातू थाना पुलिस को दी। राज्य में जल्द होगी डॉक्टरों की बम्पर बहाली, 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी। डॉक्टर इरफान अंसारी। राज्य में जल्द ही डॉक्टरों की बम्पर बहाली की जाएगी। 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल स्थित पथल चापड़ी जाने के क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कुंडहित में रुककर कार्यकर्ताओं से मिले हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। संक्षिप्त मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कुंडहित के पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसके साथ ही रांची में भव्य रिम्स 2 का निर्माण भी किया जाएगा। हजारीबाग में ग्रामीणों की सूझबूझ, हिरण को कुत्तों के हमले से बचाया। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के नवाखाप कुरकुटियान टांड में सोमवार देर रात आवारा कुत्तों ने एक हिरण पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से हिरण को बचा लिया गया है। कुत्तों के हमले से हिरण घायल हो गया। ग्रामीणों ने जख्मी हिरण के बारे में टंडवा वन क्षेत्र के पदाधिकारी को सूचना दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार हिरण जंगल से भटककर कुरकुटिया टांड गांव पहुंच गया था। हिरण को देखते ही गांव के आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। इसी समय कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने कुत्तों को मारकर हिरण को बचाया। देवघर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, निकाय चुनाव को लेकर विपक्षियों पर किया वार। नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है। देवघर में जिला अध्यक्ष सचिन रवानी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद रहे। उन्होंने न सिर्फ चुनावी दिशा तय की, बल्कि इशारों में ऐसा बयान दे दिया जो देवघर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश देते हुए कहा कि अब कोई भ्रम नहीं, कोई दो राह नहीं। हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लगकर पार्टी समर्थित प्रत्याशी रीता चौरसिया को विजयी बनाने में जुट जाए। गिरदा ओपी प्रभारी पर 1 लाख रुपए घूस लेने का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश। सिमडेगा गिरदा ओपी प्रभारी पर 1 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गिरदा ओपी प्रभारी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ADPO को जांच का आदेश दे दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गिरदा ओपी प्रभारी विद्यासागर चौरसिया द्वारा बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है और पैसे की मांग की जाती है। शिकायत में बताया गया कि जोशपा टूडू द्वारा प्रशासन ने अनुमति लेकर जलावन के लिए आम का एक पेड़ कटवाया गया था। लकड़ी लोड के दौरान ओपी प्रभारी ने ट्रैक्टर व लकड़ी जब्त कर ली और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए ले लिए थे। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई से वे मानसिक रूप से परेशान हैं और भय के माहौल में जीवन यापन कर रहे हैं।
हाईकोर्ट ने कहा, नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान का जल्द समाधान निकाले। देवघर नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान से संबंधित एक अवमानना मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में की गई। कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। मामले में कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया है। नगर विकास सचिव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को मिलने वाला प्रतिमाह इंस्टॉलमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी। इसे 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने कोर्ट ने नगर विकास सचिव और कार्यपालक अधिकारी को अगली सुनवाई में इसका समाधान निकालकर जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में नशे में धुत चालक ने होटल में घुसाई कार, 3 घायल। जमशेदपुर में सोमवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां टाटा जादूगोड़ा रोड के मुर्गाघूटू चौक के पास नशे में धुत चालक ने सड़क किनारे एक होटल में कार घुसा दी। इस दुर्घटना में कार पर सवार 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। चालक का नाम गोपाल बेसरा है। दुर्घटनाग्रस्त कार का नंबर JH05D5145 है। जिस वक्त दुर्घटना हुई उस वक्त वह नशे की हालत में थे। जानकारी के मुताबिक नशे में होने के कारण गोपाल बेसरा का कार पर संतुलन नहीं रहा और उसने कार को सतीश दास के होटल में घुसा दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह होटल का शटर तोड़कर अंदर चली गई। झारखंड के 620 पुलिसकर्मियों को मिलेगी 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने गंभीर बीमारी से पीड़ित 620 पुलिसकर्मियों को 1 करोड़ 80 लाख 60 हजार रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। यह निर्णय 9 फरवरी को पुलिस मुख्यालय में हुई झारखंड पुलिस सहाय एवं कल्याण कोर्स की बैठक में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024-25 में 9,442 पुलिसकर्मियों ने आवेदन देकर बताया था कि वह खुद या उनके परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें विभाग में मदद की जरूरत है। इन पुलिसकर्मियों ने कुल 11 करोड़ 46 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की थी। साल 2024-25 में आवेदन करने वाले 9,442 पुलिसकर्मियों में से 377 के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। खुंटी में मेला से लौट रहे युवक से लूटपाट की कोशिश, भागने पर अपराधियों ने मारी गोली। खुंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटपाट को अंजाम देने के दौरान एक युवक को गोली मार दी है। पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। युवक की पहचान गुरमी गांव निवासी विश्वनाथ महतो के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विश्वनाथ महतो मेला देखकर अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की फिराक में विश्वनाथ महतो की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक ने तत्परता दिखाई और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अपराधियों ने उसे रोकने के लिए पीछे से फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक गोली विश्वनाथ महतो के पैर में लगी। हालांकि उसने सूझबूझ दिखाई और वहां से सुरक्षित भाग निकला। पलामू टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ गणना 2025-26 का तीसरा चरण शुरू। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार के दिशा निर्देशों के तहत पलामू टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ गणना 2025-26 का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। इस चरण में कैमरा ट्रैपिंग तकनीक के माध्यम से बाघों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार तीसरे चरण का कार्य आधे से ज्यादा पूरा किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार बाघ गणना के पहले और दूसरे चरण का कार्य पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया था। पहले चरण में प्रशिक्षित वन कर्मियों और ट्रैकर गार्ड्स द्वारा जंगल क्षेत्र का बिटवार फील्ड सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान बाघों और अन्य वन्य जीवों के पगमार्क, मल, खरोंच के निशान सहित कई अप्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर जंगलों में बाघों की मौजूदगी, उनकी गतिविधियों और विचरण क्षेत्रों का आकलन किया गया है। इससे न केवल बाघों की संभावित संख्या का अनुमान लगाया गया, बल्कि उनके आवास, शिकार की उपलब्धता और अन्य आवश्यक परिस्थितियों की भी पहचान की गई है। आतंकी साजिशों का केंद्र बना जमशेदपुर, एनआईए और दिल्ली पुलिस की रडार पर स्लीपर सेल। लोहनगरी जमशेदपुर एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रडार पर है। आतंकी संगठनों और उनके स्लीपर सेल के लिए पनाहगाह बन चुके इस शहर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी और जांच कर रही हैं। हाल ही में अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड एटीएस और एनआईए की टीम शहर के संदिग्ध ठिकानों पर पैनी नजर रख रही है। ताजा जांच का मुख्य केंद्र जाकिर नगर निवासी डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, जिसे अगस्त 2024 में रांची से गिरफ्तार किया गया था। इश्तियाक पर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रचने और आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। हाल ही में कपाली के युवकों से पूछताछ की गई थी।
रांची में जैक मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बीच चुनाव प्रशिक्षण से अनुपस्थित 400 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस जारी, 24 घंटे में जवाब मांगा। रांची में एक और जहां बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं, वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। इसी बीच परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षकों के चुनाव प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर जिला प्रशासन ने 400 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया है। राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक और इंटर की परीक्षा 23 फरवरी तक चलनी है। इसी दौरान जिला प्रशासन ने चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। झारखंड कैडर के 117 आईपीएस अफसरों की संपत्ति का खुलासा, एक ने खरीदी 4 करोड़ 33 लाख की जमीन। झारखंड कैडर के कुल 125 आईपीएस अधिकारियों में से 117 अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अचल संपत्ति का विवरण सौंप दिया है। दाखिल किए गए रिटर्न के अनुसार अधिकांश अधिकारियों ने अपनी संपत्तियां पूर्व वर्षों में अर्जित की हैं, जबकि साल 2025 में केवल 10 आईपीएस अधिकारियों ने नई अचल संपत्ति खरीदी है। रिटर्न में सामने आया कि साल 2025 में संपत्ति खरीदने वाले अधिकारियों में 1990 बैच के अनिल पाल्टा, 1997 बैच के आशीष बत्रा, 2008 बैच के अजय लिंडा, 2010 बैच के अश्विनी कुमार सिन्हा और शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल, 2012 बैच के आनंद प्रकाश तथा 2016 बैच के पूज्य प्रकाश, राजकुमार मेहता, सहदेव साव और सौरभ शामिल हैं। झारखंड के 14 जिलों के मनरेगा लोकपाल की सेवा समाप्त। झारखंड के 14 जिलों में नियुक्त मनरेगा लोकपाल की सेवा समाप्त कर दी गई है। सेवा समाप्त करने से संबंधित आदेश मनरेगा आयुक्त ने जारी कर दी है। जिन जिलों के लोकपाल की सेवा समाप्त की गई है उसमें रांची, पलामू, सिमडेगा, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, गढ़वा और लातेहार शामिल हैं। इन जिलों के लोकपाल ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। लोकपाल की सेवा समाप्त करने के सिलसिले में मनरेगा आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। इसमें मनरेगा लोकपाल को 2 साल की नियुक्ति किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड में फरार महिला चुनावी मैदान में जमशेदपुर के मानगो से ठोक रही ताल। नगर निकाय चुनाव में जमशेदपुर पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रही ममता देवी मानगो नगर निगम के वार्ड नंबर 32 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। ममता देवी पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है और वे लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसके बावजूद उनका नाम चुनावी मैदान में होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ममता देवी और उनके पति विनय सिंह पिछले कई सालों से फरार चल रहे हैं। जमशेदपुर कोर्ट की ओर से दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट की ओर से धारा 82 और 83 कार्रवाई और कुर्की जब्ती का आदेश जारी है। उनके खिलाफ संपत्ति जब्ती से संबंधित नोटिस भी जारी किया गया है। यह आपराधिक मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। केस की अगली सुनवाई की तिथि 25 फरवरी तय की गई है। कोलाहन टाइगर चंपई सोरेन नाराज, पार्टी की बैठकों और चुनावी गतिविधियों से बनाई दूरी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इसी बीच कोलाहन क्षेत्र के एकमात्र भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। वे संगठनात्मक बैठकों और चुनावी गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि पार्टी की ओर से उन्हें बैठकों या रायशुमारी की कोई सूचना नहीं दी जाती है। उनका कहना है कि जब बुनियादी जानकारी साझा नहीं की जाती तो सक्रिय भूमिका निभाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इस घटनाक्रम के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका की संभावना का भी संकेत दिया है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम चुनाव के प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने इस आरोप को खारिज किया है। उनका कहना है कि चंपई अक्सर मोबाइल पास नहीं रखते या बंद रहता है। पीए चंचल गोस्वामी को सभी बैठकों और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है, लेकिन चंपई उनमें शामिल नहीं होते हैं। हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, 6 सप्ताह में करे लोकायुक्त की नियुक्ति। राज्य में लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य संवैधानिक पदों पर कब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसका जवाब 4 सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल कर देने का निर्देश दिया है। आधार अपडेट के लिए 5 से 17 साल के बच्चों का नहीं लगेगा शुल्क। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट 1 MBU1 से संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। परियोजना निर्देशक ने कहा कि 5 से 17 आयु वर्ग के आधार संख्या धारक बच्चों के MBU के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आधार संख्या धारक बच्चों का MBU किए जाने पर लिया जाने वाला शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए माफ करने का निर्णय किया गया है। निर्देश का पालन करने को कहा गया है।
ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और वीरेंद्र राम की 86 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर में हुई कमीशनखोरी के बाद राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल, तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके करीबियों की 86.61 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लिया है। खास बात यह है कि कुल राशि में से 48.94 करोड़ रुपए की संपत्ति अकेले वीरेंद्र राम और उनके परिवार के सदस्यों की है। ईडी की एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूर्व में की गई अस्थायी जब्ती की कार्रवाई को सही ठहराते हुए इसे स्थायी करने का आदेश दे दिया है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि वीरेंद्र राम ने भ्रष्टाचार की कमाई को छिपाने के लिए दिल्ली जैसे शहरों में भारी निवेश किया था। धनबाद में रिकवरी एजेंट मर्डर केस, कान के पीछे कैंची घोपी, गड़ासे से अंदर तक ठोक दिया, घर में गाने बजाकर चीखें दबाई। धनबाद में पीएनबी के रिकवरी एजेंट अमित कुमार मित्तल को तड़पा कर मारा गया था। हत्यारा ने उसे जख्मी करने के बाद भी करीब घंटे भर जिंदा रखा था। अमित जान की भीख मांगता रहा, पर हत्यारा रह रहकर उसके शरीर पर वार करता रहा। आखिर में बेहोश हो जाने पर कान के पीछे कैंची घोंपकर उसे गड़ासे से अंदर ठोक दिया। ये बातें खुद हत्यारोपी विकास खंडेलवाल ने पुलिस के सामने स्वीकार की हैं। अमित का शव रविवार को विकास के घर से मिला था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम और थाना प्रभारी मनोज पांडे ने धनबाद थाने में बताया कि पूछताछ में विकास ने जुर्म कबूल कर लिया है। कहा कि अकेले ही हत्या की थी, शव को ठिकाने लगाने की फिराक में था पर पकड़ा गया। नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पत्नी को भी राहत। नेक्सजेन के मालिक विनय सिंह व उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विनय सिंह को 2 मामलों में नियमित जमानत प्रदान की है। वहीं उनकी पत्नी को 3 मामलों में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देते हुए नो कोएर्सिव स्टेप्स यानी अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया है। इस दौरान कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आरोपी के खिलाफ 2 नए केस दर्ज किए गए हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।